के ही सामने खेत था, खेत में गई थी मैं घास लेने, वहाँ पे वो पड़ा था, मैंने उसको देखा, मैं इधर आने लगी, उसने झपट दिया मुझे, भारी वजन उसने लटका दिया मुझे, मैंने दरांती की मारी उसके मुंह पे, तब छोड़ा उसने मुझे। ये आज सुबह 9:30 बजे की घटना है। गांव से 200 मीटर की दूरी में ये हमारे यहाँ जो गांव में जो महिला है वो घास के लेके गई थी और मौके वारदात पे बाघ ने उन पे हमला किया, जिससे उन पे बहुत गंभीर रूप से वह जख्मी है। और यह घटना पहली बार नहीं हुई, इस गांव में ये दहशत का माहौल बना हुआ है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो रात को चौक में नहीं आ पा रहे हैं। कई बार क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा, क्षेत्रवासियों के द्वारा इनको प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरे क्षेत्र में ये दहशत का माहौल है। अभी 15-20 दिन पहले घटना है जहाँ पे बाघ ने एक बुजुर्ग महिला पे हमला किया, जिसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। आए दिन डेली हम जो सुन रहे हैं, डेली यह घटना यहाँ पे सुनने को मिलती है। आखिर लोग रहे किस तरीके से यहाँ पर? उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों की ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते चलते आपको ऐसी तमाम दर्द भरी दास्तान सुनने को मिलेंगी जो मानव वन्य जीवों के टकराव से जुड़ी होती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो उत्तराखंड के जीवन, जीविका और समाज को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। उत्तराखंड के गांवों में रहने वाले लोग जंगली जानवरों, खासकर तेंदुओं और भालुओं के आतंक की वजह से अपने गांव छोड़कर शहरी इलाकों में बसने पर मजबूर हो रहे हैं। लगातार खाली होते गांवों के कारण जंगली जानवरों की पहुंच आबादी वाले क्षेत्रों तक बेहद आसान हो गई है और ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड सरकार और केंद्रीय संस्थाएं इसके समाधान के लिए अच्छा खासा धन खर्च कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं मिला, बल्कि ये अपने विकराल रूप में पहुंचती हुई दिख रही है। वन्य जीवों के हमले में इस साल 30 लोग मारे गए हैं, जिसमें से गुलदार के हमले में मारे गए लोगों की संख्या 16 है। हाथी के हमले में मारे गए लोग 5 हैं। बाघ के हमले से 2 लोग मारे गए हैं। सांप के हमले में 6 लोग मारे गए। जंगली सुअर के हमले में मारे गए लोगों की संख्या 1 है। वहीं वन्य जीवों के हमले से 64 लोग घायल हुए हैं। इनमें गुलदार के हमले से घायल हुए लोगों की संख्या 23 है। हाथी के हमले से 7 लोग घायल हुए हैं। बाघ के हमले से 3 लोग घायल हुए। सांप के हमले से 4 लोग, जंगली सुअर के हमले से 5 लोग घायल हुए हैं। भालू के हमले से 22 लोग घायल हुए। मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते टकराव की वजह से नुकसान दोनों को ही हो रहा है। मानव और वन्य जीवों को जीने के लिए संघर्ष की इस कोशिश में दोनों ही लगातार जान गंवा रहे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक गुलदार के हमले सामने आ रहे हैं। जनवरी 2021 से जुलाई तक अगर 16 लोगों की गुलदार ने जान ली है तो 7 गुलदारों को अपनी जान देकर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। इन्हें मनुष्यों पर हमला करने और जान लेने पर आदमखोर घोषित कर मारा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 से जुलाई 2021 तक 1467 गुलदार मारे गए हैं। 72 गुलदार आदमखोर घोषित कर मारे गए। जुलाई 2021 तक कुल 63 आदमखोर गुलदार मारे गए हैं। इनमें 2 गुलदार अज्ञात दुर्घटना में मारे गए, 4 सड़क दुर्घटना में मारे गए, 14 आपसी संघर्ष में मारे गए हैं, 17 की स्वाभाविक मौत हुई, जबकि 19 गुलदार अज्ञात मौत मरे हैं। एक तरफ तो वन विभाग जंगली जानवरों की सुरक्षा की बात करता है, तो वहीं आदमखोर हो चुके जानवरों को पकड़कर उन्हें उचित स्थान पर रखने के बजाय मौत के घाट उतार देता है, जो वन विभाग की नीतियों पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि वन विभाग की ओर से मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा परिणाम सामने नहीं आ रहा है। गुलदारों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इनकी अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगाने के साथ कुछ गुलदार को रेडियो कॉलर भी लगाए गए हैं। वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक भी मानव गुलदार के इस संघर्ष को कम करने के उपायों पर काम कर रहे हैं। देखिए, बड़े दुख का विषय है कि हम जो है वन बाहुल्य क्षेत्र हैं और पर्यावरण के साथ हमें सामंजस्य बना के रखना चाहिए और तभी हमारी ज़िंदगी मुमकिन होगी। लेकिन 2001 से अब तक के जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं
उसमें 1467 गुलदार जो है उनकी मृत्यु हुई, मगर ये मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, इनको मारा गया है। और इनमें से बहुत से ऐसे हैं 72 गुलदार आप देख लीजिए, उनको मैन ईटर घोषित करके मारा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उनको मैन ईटर मान रहे हैं और उनको आप मार रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? जब स्थिति बिगड़ जाती है तो आप डेफिनेटली गुलदार को मारेंगे, अगर वो आक्रमण कर रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा, सब मानते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक कानून होता है, हर चीज़ के नियम होते हैं। वहीं प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी का कहना है कि जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए सावधानी अपनाना बेहद जरूरी है। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु के मामले होते हैं वो गुलदार के हमलों से ही होते हैं, और इसमें सावधानी बरत करके इन हमलों से बचा जा सकता है। और एक तो जो जितने भी मृत्यु या घायल के मामले हैं उनमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि की कोई कमी नहीं है, तो जो अंतरिम सहायता है उसको वो तात्कालिक रूप से दें और 2 सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में धनराशि का वितरण कर दें। वन्य जीवों की पर्वतीय जिलों में लगातार बढ़ती तादाद को रोकने के लिए वन विभाग को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि मानव को इन हिंसक जानवरों का शिकार न होना पड़े और जंगली जानवर मानव दोनों का जीवन बचा रहे। डेस्क रिपोर्ट ई न्यूज़।